नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर 4 रिवर्स ऑफ इंडिया एंड देयर प्लेन्स, भारत की नदियाँ और उनके मैदान भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। भाग 1 में हमने नदियों का सफ़र, नदियों के उद्गम से लेकर नदियों के अंत तक जाना। आज हम जानेंगे जिस प्रकार ग्लेशियर और पहाड़ों की मदद से नदियाँ मैदानी भाग तक आती हैं, उस मैदान का निर्माण होता कैसे है। तो बच्चों शुरू करते हैं प्लेन्स के बारे में। द बिग फ्लैट लेवल पीसेज ऑफ लैंड, भूमि के बड़े सपाट स्तर के टुकड़ों को मैदान कहा जाता है। द प्लेन्स आर मेड अप ऑफ सैंड दैट हैज़ बीन ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स। आपको भाग 1 में बताया गया था बच्चों, जिस प्रकार नदियाँ तीव्र गति से पहाड़ों से उतरती हैं तो पत्थरों को तोड़ती हुई मैदानी इलाकों में लाते हैं। मैदानी इलाकों में पत्थर के टुकड़े बहुत उपजाऊ सिद्ध होते हैं और एग्रीकल्चर के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स इन इंडिया स्प्रेड अक्रॉस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश टू बिहार। हमने जैसा भाग 1 में माउंटेन स्टेट्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। आज हम पहाड़ों से नीचे मैदान, उन इलाकों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पर मैदान पाए जाते हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार। These plains are almost flat and it is very fertile due to the sand brought by river Indus, गंगा and their tributaries। यह मैदान लगभग समतल हैं और यह सिंधु, गंगा और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई रेत के कारण बहुत उपजाऊ है। आप अपने सामने मानचित्र भी देख सकते हैं। हिमालयन रेंजेस, हिमालयन श्रृंखला, ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, इनके बारे में हम भाग 1 में जान चुके हैं। आज हम जानेंगे द नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। The plains are most suitable places to live for humans because the plains are suitable for making houses and practice farming। मैदानी क्षेत्र मनुष्यों के लिए रहने का सबसे उपयुक्त स्थान है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र घरों को बनाने और खेती का अभ्यास करने के लिए उपयुक्त हैं। Here the density of population is very high। जनसंख्या का घनत्व इन एरियाज में, मैदानी इलाकों में बहुत अधिक है, जैसा कि आप अपने सामने मैप में भी देख सकते हैं बच्चों। ये प्लेन्स का एरिया है, यहाँ पर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। और हम पहाड़ी क्षेत्र देखें तो या डेजर्ट साइड देखें या हम जम्मू कश्मीर के एरिया को देखें तो हमें पॉपुलेशन की डेंसिटी कम मिलेगी। सो इफ़ द पॉपुलेशन इज़ हाई देयर, सो मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग हेयर आर फार्मर्स। ज़्यादातर लोग यहाँ पर किसानी का व्यवसाय करते हैं। अब हम नदियों के किनारे बड़े शहर जो बसे हुए हैं उनके बारे में जानेंगे बच्चों। सिटीज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा, गंगा नदी के तट पर बसे शहर। हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, पटना, कोलकाता। इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज है। सिटीज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, यमुना नदी के तट पर बसे शहर। दिल्ली, मथुरा, यमुनानगर, आगरा। आप अपने सामने हरिद्वार और आगरा की पिक्चर भी देख सकते हैं। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, आगरा ताजमहल के साथ यमुना नदी पर बसा हुआ है। बच्चों, अब हम भारत के दक्षिणी इलाके अर्थात साउदर्न इंडिया की कुछ इम्पॉर्टेंट रिवर के बारे में जानेंगे। आपके सामने मानचित्र दिया गया है और हम मेन रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया देखेंगे, जैसे कि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी।
मैप में अगर हम देखना चाहें, हेयर इज कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एंड महानदी। ये सभी नदियाँ बे ऑफ बंगाल में जाकर मिक्स होती हैं बच्चों। और आप दो नदियाँ हमारे वेस्टर्न साइड भी देख पाएंगे, नर्मदा एंड तापी। ये जाकर अरेबियन सी में मिक्स होती हैं बच्चों। जैसा कि हमने कल जाना था, गंगा इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, वैसे ही आज हम साउथ इंडिया की लार्जेस्ट रिवर को देखेंगे, विच इज़ गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गोदावरी। नासिक गोदावरी के तट पर स्थित है। दीज रिवर मेक डेल्टाज बिफोर दे फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यह सभी नदियां डेल्टा बनाती हैं, और डेल्टा का क्षेत्र बहुत ज़्यादा उपजाऊ भी होता है बच्चों। ये आपके सामने नर्मदा और तापी रिवर का वो दृश्य है जब ये अरेबियन सी में मिक्स होने का दृश्य है। नर्मदा एंड तापी रिवर फॉल इन द अरेबियन सी ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। नर्मदा और तापी नदियाँ पश्चिमी तट पर अरब सागर में मिलती हैं। और बच्चों, इस चीज़ को आप भारत के मानचित्र में भी देख सकते हैं। नर्मदा मध्य प्रदेश से उद्गम लेती हुई लास्ट में अरेबियन सी में जाकर मिक्स हो जाती है। बच्चों, अब हम जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर के बारे में। इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स। River bring new soil every year. This new soil is very fertile for crops. नदियाँ हर साल नई मिट्टी लाती हैं। यह नई मिट्टी फसलों के लिए बहुत उपजाऊ है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय वाटर ऑफ दीज रिवर्स। अभी हम आगे कुछ स्लाइड में डैम के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण किया जाता है, मतलब पानी से बिजली का निर्माण किया जाता है। रिवर हेल्प इन इरिगेशन ऑफ क्रॉप। ये जो आप अपने सामने पिक्चर्स देख पा रहे हैं, ये बच्चों इरिगेशन की पिक्चर है, जिसमें रिवर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और किसानों के लिए नदियाँ लाइफलाइन से कम नहीं हैं। बच्चों, अब हम नॉर्दर्न प्लेन की एक मुख्य स्टेट पंजाब के बारे में जानेंगे। पंजाब इज़ अ स्टेट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। यह उत्तरी मैदानों में स्थित एक राज्य है। पंजाब इज़ द एरिया विच इज़ मेड फ्रॉम सैंड ब्रॉट डाउन बाय 5 रिवर। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, पंज जमा आब। पंज मतलब 5, आब मतलब पानी। वो एरिया जहाँ से 5 नदियाँ गुजरती हैं। वो 5 नदियाँ कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। आप ये पांचों नदियाँ इंडियन मैप में भी देख सकते हैं। इंडस, झेलम, रावी, सतलुज और चेनाब। इन्हीं 5 नदियों के कारण इस राज्य का नाम पंजाब है। वीट इज़ द मेन क्रॉप हेयर। गेहूँ यहाँ की मुख्य फसल है। आप अपने सामने एक गेहूँ की फसल का चित्र देख सकते हैं। अब हम जानेंगे मेन फेस्टिवल्स ऑफ पंजाब। मेन फेस्टिवल्स ऑफ पंजाब आर लोहड़ी, बैसाखी एंड गुरुपूरब। पंजाब के मुख्य त्यौहार लोहड़ी, बैसाखी और गुरुपूरब है। बैसाखी पर मेनली यहाँ पर फसलों की कटाई होती है और सभी किसान बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने जो मेहनत की है वो सफल हुई। भांगड़ा is a dance which is done by men wearing lungi, kurta and colorful turban on the heads, and the dance done by girls is called गिद्दा। गिद्दा डांस गर्ल्स के द्वारा किया जाता है। भांगड़ा डांस यूजुअली मैन करते हैं। उनकी एक स्पेशल ड्रेस होती है जिसमें लुंगी, कुर्ता और कलरफुल पगड़ी वो अपने सर पर पहनते हैं। अब हम पंजाब का मुख्य पवित्र स्थल देखेंगे बच्चों, विच इज़ गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। द मोस्ट पॉपुलर प्लेस हेयर इज़ द गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर।
इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर होली प्लेस फॉर सिख। ये बच्चों आपके सामने स्वर्ण मंदिर है। स्वर्ण मंदिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सोने से बना हुआ मंदिर है। अब हम जानेंगे पंजाब और हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर पे बने हुए एक डैम के बारे में, विच इज़ भाखड़ा नैंगल डैम, जो सतलुज रिवर पर बना हुआ है। डैम का पिक्चर आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अर्थात पानी से बिजली उत्पन्न करने का एक मुख्य साधन है, विच इज़ ऑल्सो अ क्लीन एनर्जी। मैंने क्लीन एनर्जी क्यों कहा? यदि हम कोयले का प्रयोग करके बिजली का निर्माण करते हैं तो उससे प्रदूषण फैलता है। एज़ कंपेयर अगर हम पानी का प्रयोग करें बिजली का निर्माण करने के लिए तो ये क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी। बच्चों, डैम को हम हिंदी में बांध कहते हैं। तो ये आपके सामने भाखड़ा नैंगल डैम की, जो कि सतलुज रिवर पर बना है, उसका एक चित्र है। तो बच्चों अब हम एक्सरसाइज करते हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं आंसर को सोचने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट क्वेश्चन, विच आर द टू रिवर्स दैट फॉर्म द नॉर्दर्न प्लेन्स। उत्तरी मैदान बनाने वाली दो नदियां कौन सी हैं? नर्मदा तापी, जो कि अरेबियन सी में गिरती हैं, कृष्णा कावेरी, बे ऑफ बंगाल, इंडस गंगा और चंबल बेतवा। हमने अभी मानचित्र देखा, इसका आंसर होगा बच्चों सी, इंडस गंगा, क्योंकि ये भारत के उत्तरी क्षेत्र में। सेकंड क्वेश्चन, ऑन विच रिवर इज द भाखड़ा नंगल डैम बिल्ट। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? सतलुज, इंडस, लुधियाना और बेतवा। करेक्ट आंसर इज सतलुज, जो कि हमने पिछली स्लाइड में देखा बच्चों। वेयर इज द गोल्डन टेम्पल लोकेटेड। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला। सो द करेक्ट आंसर इज अमृतसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थान भरें। डैश ओरिजिनेट ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन द माउंटेन। डैश पहाड़ों पर बर्फ के पिघलने के कारण उत्पन्न होता है। इसका सही उत्तर होगा बच्चों नदियाँ अर्थात रिवर्स। सेकंड, नर्मदा एंड तापी रिवर फॉल इन डैश सी। नर्मदा और तापी नदियाँ डैश समुद्र में आती हैं, अरेबियन सी, अरब सागर में। इलाहाबाद, विच इज़ ऑल्सो नोन एज प्रयागराज नाउ, इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ डैश रिवर। इलाहाबाद, जिसको हम प्रयागराज बोलते हैं अब, डैश के तट पर स्थित है नदी। आंसर इज गंगा नदी। द फ्लो ऑफ अ रिवर बिकम्स डैश एज इट रीचेज द प्लेन्स। एक नदी का प्रवाह डैश हो जाता है जैसे ही वह मैदानों तक पहुंचती है, स्लो, धीरे। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, ये आपको आंसर दिए गए हैं साथ में। थर्ड क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हिमालय, हमने भाग 1 में भी इसके बारे में जाना। हिम जमा आलय, बर्फ का घर, आलय अर्थात घर, हिम का अर्थ है बर्फ। व्हाट इज़ अ प्लेन, आज की फर्स्ट स्लाइड में हमने प्लेन के बारे में जाना। व्हाट इज़ ग्लेशियर, ग्लेशियर इज मास ऑफ आइस। व्हाट इज़ माउंटेन, पहाड़ क्या है, ये भी हम पिछली स्लाइड में और भाग 1 में देख चुके हैं। तो बच्चों चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है। आपके लिए चैप्टर 5 की वीडियो कल प्रोवाइड की जाएगी। सो थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग। कीप डूइंग हार्ड वर्क। धन्यवाद, नमस्ते।